नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि आईपीओ के जरिए आप लोग कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखिए, एक तो होता है कि स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं स्टॉक के आने के बाद, लेकिन स्टॉक आता कहां से है, ये आईपीओ क्या बला है, और इसकी स्टेप बाय स्टेप हम पूरी चीजें आज सीखने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है, कहां से आता है, आप कैसे निवेश कर सकते हो, कितने पर खुलने वाला है और इसको गेन कितने का मिल सकता है खुलने के बाद, आप कहां से लगा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, बहुत ही मजेदार वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और उन लोगों तक शेयर भी कीजिएगा जो पैसा कमाना चाहते हैं आईपीओ के माध्यम से या स्टॉक मार्केट के माध्यम से। आप समझते हैं कि आईपीओ बला क्या है और इससे आप कैसे पैसे कमाते हैं, लोग इससे कैसे पैसे कमाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आईपीओ है क्या चीज। ठीक है, जब कोई भी बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, नॉर्मली मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है और उस शॉप को आपने बढ़ाने के बारे में सोचा, तो हम सोच लेते हैं कि आपकी एक खाने पीने की शॉप है, आपने कोई ऐसा आइटम बना लिया जो आपके क्षेत्र में फेमस हो गया है और आपके पास बहुत सारे कस्टमर है, मतलब आपके पास एक बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। अब आपने ये विचार किया कि क्यों ना मैं इसकी फ्रेंचाइजी जो है पूरे इंडिया में बांटूं, या फिर इस प्रकार का कोई मॉडल सोचा कि यार मैं पूरे इंडिया में अपने आउटलेट्स चलाता हूं, मेरे नाम से सारे के सारे आउटलेट्स आएंगे और हमारी ब्रांचेस चलेंगे। इस प्रकार से कुछ सोचा आपने, और क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत बढ़िया करेंगे हम लोग, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ऐसा सोचकर यदि आपने कोई बिजनेस खोला है, तो देखिए कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है, पहले से आपका खुद का बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ कि कंपनी उस बिजनेस को बढ़ाना चाहती है क्योंकि उसे ज्यादा पैसे चाहिए। अब वो ज्यादा पैसे कहां से लाएगी, यहीं से आईपीओ की शुरुआत होती है। क्योंकि आप यदि एक सिटी में बिजनेस कर रहे हैं, एक दो ब्रांचेस खोल के बैठे अपनी कैपिटल यूज कर रहे हैं, तब तक तो ये सब चीजें ठीक चलती है। लेकिन मान लीजिए आपको पैन इंडिया जाना है या आपको ग्लोबली जाना है, तो फिर आपके पास जो कैपिटल उपलब्ध है उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको पैसा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है, दो चीजें हो सकती है। क्या पैसा लेने के क्या क्या तरीके, तो पहला तरीका क्या है, आप जो है कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी कंपनी है वो क्या ले ले, कर्ज ले ले। तो कर्ज लेने में क्या होगा कि भैया आपका हर महीने का ब्याज बनेगा या जो भी ब्याज का फॉर्मेलिटी रहेगा वो पूरा करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा। तो पहला क्या कर सकते हैं, कर्ज लेके अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो पहला तरीका, कई लोग ये करते भी है, ऐसा नहीं है, वो लोग सीधा आईपीओ में नहीं आते क्योंकि आईपीओ के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो कर्ज लेके अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, जो कंपनी बड़ी बन जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर को सार्वजनिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी उनकी हिस्सेदारियां थी वो उसे लोगों में बांट देते हैं पैसे के बदले में। अब प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसमें कोई ना कोई व्यक्ति उसका हिस्सेदार होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, सिंपल है। पहला कर्ज लेके अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप सार्वजनिक अपने शेयर कर दे कि भैया आप ये मुझसे शेयर ले लीजिए मेरी कंपनी के, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें हम सहभागी होंगे, सीधी सी बात। तो आप अपने ही ऊपर लेकर देखिए कि आपने कोई एक बिजनेस शुरू किया, अब उस बिजनेस को आपको एक्सपांड करना है, बड़ा करना है। क्या तरीके हो सकते हैं, पैसा चाहिए भैया उसके लिए, या तो आप कर्ज लेंगे या सार्वजनिक कर देंगे। तो जब सार्वजनिक करते हैं वो आईपीओ के रूप में मार्केट में आता है। चलिए अब उसके आगे समझिए कि मतलब जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे ही आईपीओ कहते हैं। सिंपल सी चीज है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो जा रही है मार्केट में और लोगों से कह रही है कि आप मुझसे मेरे शेयर ले लीजिए अपनी कंपनी के, और फिर क्या कीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे इतने पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये देखिए यहां पर लिखा भी है कि इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ कहा जाता है। अब इसमें सबसे मेन समझने वाली बात क्या है कि कंपनी के शेयर की पहली बार सार्वजनिक बिक्री होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपीओ जो होता है ना, उसमें जो भी आप आईपीओ को खरीदते हैं वो या तो किसी कंपनी से के खुद के प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। तो जब आईपीओ खरीदते हैं तो वो आईपीओ जो है स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। जब आईपीओ आता है तो कंपनी के शेयर जो होते हैं उसको पहली बार क्या किया जाता है, उसकी बिक्री की जाती है, और उसके बाद जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है ना, फिर तो वो लोगों के बीच में खरीदता बिकता रहता है। मतलब बाद में तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले आप उसको खरीद सकते हैं और उसकी गेनिंग का फायदा उठा सकते हैं। लोग यही करते हैं अक्सर। तो अब देखिएगा यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंपनी के शेयर होते हैं जो पहली बार सार्वजनिक आए हैं बिकने के लिए।
जो आईपीओ खरीदेगा उसे कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आईपीओ क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले का प्रोसेस है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो कंपनी की हिस्सेदारी है वो पहले ही लोगों को मिल जाएगी, जिन जिन लोगों को वो आईपीओ मिलेगा। इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे समझिए कि आईपीओ सेबी के निगरानी में किया जाता है। आईपीओ जो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं आईपीओ अपना लॉन्च कर रहा हूं और आप मुझे पैसे दे दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी नाम की संस्थान है, इसकी निगरानी में सारी की सारी जांच होती है। कंपनी क्या करती है, कौन है, कितने एम्प्लॉय है, कब से चल रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, पूरा स्टेटमेंट देखेगी, हर एक चीज को देखेगी। आईपीओ जो है उसको सेबी के सभी नियमों को पालन करना पड़ता है। यदि किसी भी नियम में फेल हो जाती है तो वो आईपीओ फिर आ नहीं सकता या नहीं आता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्योंकि उसको सारे के सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, पुराने जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी पेमेंट है, सब कुछ बताना पड़ता है। तो सेबी की निगरानी में ही ये आईपीओ आते हैं और उसके बाद ये मार्केट में लिस्ट होते हैं, है ना। आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं? अब मेन क्वेश्चन की बात ये आती है कि भैया यदि आपको आईपीओ में निवेश करना है तो उसकी क्या विधि होती है? तो उसके लिए देखिए सिंपल सी स्टेप्स होती है। आईपीओ जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। उसका दिन क्या रहता है? 3 से 10 दिन के लिए किसी भी कंपनी का आईपीओ ओपन होता है। और ये कब होता है? जब सेबी सारी चीजें अप्रूव कर देती है कि भैया ये कंपनी ठीक है, आईपीओ इसका आ रहा है, ये हम बाद में क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे। तो 3 से 10 दिन के लिए कोई भी कंपनी क्या करती है, लोगों को टाइम देती है। जनरल जो जनता होती है ना, उसको टाइम देती है कि हाँ भैया अब आप आईपीओ में निवेश कर सकते हो। 3 से 10 दिन का ये बीच का टाइम रहता है। कोई कंपनी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने आईपीओ के लिए टाइम देती है, ठीक है। अब इस टाइम में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, वो आईपीओ को खरीदते हैं, मतलब उनके लिए अपने पैसे लगाते हैं। अब उसका क्या प्रोसेस है मैं अभी आपको लाइव बताने वाला हूं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होगा, 3 से 10 दिन, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, जब आप आईपीओ लेते हैं तो सीधा आप कंपनी से शेयर लेते हैं। अब इस बात को समझिएगा, जब भी कोई व्यक्ति आईपीओ ले रहा है ना, इसका मतलब यह है कि सीधा उसने कंपनी से शेयर ले लिए हैं, स्टॉक मार्केट से नहीं ले रहे हैं आप। स्टॉक मार्केट में यदि वो एक बार शेयर चला गया, इसका मतलब लोगों से खरीदी बेची कर रहे हैं। और जब आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो सीधा कंपनी आपको शेयर दे रही होती है। और इसी मार्केट को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, समझना। जब आपने आईपीओ में निवेश किया, इसका मतलब आप प्राइमरी मार्केट में निवेश कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब आप सीधा कंपनी से शेयर खरीद रहे हैं। जैसे रिलायंस का शेयर, जब रिलायंस का आईपीओ आया होगा, जैसे जियो का भी आया था, तो जैसे जियो के आईपीओ में लोगों ने पैसा लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा जियो ने उनके खाते में शेयर डाला, डीमेट अकाउंट में शेयर डाला। इस बात को समझिएगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आईपीओ जो लिस्टेड हो जाता है, फिर क्या होता है, आप तय दिनों में कंपनी को की वेबसाइट से या ब्रोकर, हाँ ये ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी दिन डिसाइड किए हैं उससे आप कंपनी के वेबसाइट जो होती है उससे, या फिर जो भी आपके पास ब्रोकर का खाता है ना, उससे वो आईपीओ को ले सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं। अब इसमें इस बात को समझिएगा कि आईपीओ की जो ओपनिंग है उसके क्लोज होने के बाद क्या होता है, कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करती है। मान लीजिए कि आपको ये वाला आईपीओ कोई भी पसंद आया, मान लीजिए जब जियो आया था तो आपको पसंद आया कि नहीं भैया मुझे जियो लेना है। जैसे एलआईसी आया था तब बहुत धूम मची थी, जोमेटो आया तो बहुत धूम मची थी कि भैया हमको ये शेयर लेना, ये आईपीओ लेना है। आईपीओ ले लिया, लेने के बाद क्या होता है, लेने के बाद क्या होता है, आईपीओ का एक जो डेट निश्चित रहता है उस पे वो क्लोज हो जाता है कि भैया हाँ हमने वो सारे रिक्वेस्ट जो है आपके ले लिए। अब किसी व्यक्ति ने लगाया कि मेरे को 2 लॉट लेना है, 3 लॉट लेना है, 10 लॉट लेना है, तो अब वो देखते हैं कि कितने की जगह हमारे पास है, मतलब कितने सब्सक्रिप्शन आए हैं। सब्सक्रिप्शन जितने आए हैं उसके हिसाब से फिर वो अलॉटमेंट करते हैं। तो क्या हर एक व्यक्ति को आईपीओ मिल जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को हर एक आईपीओ मिल जाएगा। जिसको मिलेगा उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये लॉटरी सिस्टम की तरह एक बात आप समझ सकते हो, ठीक है, कि आपकी लॉटरी लगी तो लगी, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कंपनी के शेयर का अलॉटमेंट होता है। आईपीओ की जब डेट फाइनल हो जाती है कि भैया इस तारीख से इस तारीख तक हम रिक्वेस्ट लेंगे, आपका पैसा खाते से कट जाता है, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं जाता है, वो बैंक में ही रहता है, बस वो लॉक हो जाता है, ठीक है। आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको आईपीओ मिला तो आपके पैसे कट जाएंगे और आपको शेयर मिल जाएंगे आपके डीमैट खाते में। नहीं मिला आपको आईपीओ तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, आईपीओ का डेट निकल गया, अब आईपीओ के अलॉटमेंट, मतलब जो आईपीओ मिलने वाले थे उसके अलॉटमेंट हो गए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको कितने देना है, ये भी फिक्स हो गया। तो इसके बाद क्या होता है, आपको अलॉटमेंट हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से नए आईपीओ आ रहे हैं, किस में हमें निवेश करना है, किस में नहीं करना है, किसकी गेनिंग कितनी हो सकती है, कैसे देखें ये सारी चीजें। तो मैं आपको सीधे एक वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट
वेबसाइट है और उसके थ्रू आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए यहां पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है इन्वेस्टर गेन। ये वेबसाइट का आप नाम भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्क्रीन पर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आप याद रखिएगा ये इन्वेस्टर गेन नाम का एक वेबसाइट है। इस पर यदि आप जाएंगे और यहां पर देखेंगे तो आपको हर एक आईपीओ जो आने वाले हैं, चाहे वो बड़े आईपीओ हो, छोटे आईपीओ हो, वो सारे के सारे आईपीओ यहां पर आपको दिख जाएंगे। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने ऑल पर यहां पर क्लिक किया तो यहां पर आपको हर प्रकार के आईपीओ मिल जाएंगे। देखिए यहां पर आपको हर प्रकार के ये एसएमई जितने भी छोटे कंपनी मतलब छोटे आईपीओ आते हैं ये भी यहां पर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉट खरीदना पड़ता है और ये रिस्की भी होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो एसएमई जो आईपीओ आते हैं उसमें अपना पैसा निवेश ना करें, क्योंकि वो छोटी कंपनी होती है, उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं होती है, उनके लॉट साइज भी बहुत बड़े होते हैं और उनके फिर बाद में ग्रोथ के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसलिए एसएमई से थोड़ा सा बच के रहिएगा। आप क्या कीजिएगा, यहां पर मेन बोर्ड पर आइएगा तो जितने भी अच्छे और बड़े आईपीओ यहां पर आपको दिखेंगे कि फ्यूचर में कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, तो मैं एक बार इस लिस्ट को पूरा आपको समझा देता हूं, है ना। वेबसाइट का क्या नाम है, यहां पर इन्वेस्टर गेन करके एक वेबसाइट है, उसमें आपको आना है मेन बोर्ड पर और मेन बोर्ड पर यहां पर आपको दिख जाएगा जैसे हुंडई मोटर्स। देखो कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, सिंपल हुंडई मोटर्स का जो है आईपीओ आने वाला है। अब इसका अभी क्योंकि फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो बहुत सारी जानकारी इसकी नहीं है, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं अभी। इसके बाद यहां पर देखते हैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स करके एक आईपीओ आने वाला है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हर एक चीज लिखी हुई है कि इसका प्राइस जो है, ये जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स है इसका आईपीओ, इन्होंने इसका प्राइस क्या रखा है 168 रुपीज रखा है कि हम 168 रुपीज में आपको एक शेयर देंगे। ये आपके लिए प्राइस रखा है उन्होंने। यहां पर 66 रुपए क्या लिखा है जीएमपी, इसका मतलब होता है कि ये प्रिडिक्शन लगाया जाता है वेबसाइट के थ्रू या बहुत सारे एनालिस्ट के थ्रू कि ये कितने % गेन पर खुल सकता है। कि यदि आपने इस आईपीओ को लिया है 168 रुपए में एक शेयर लिया है, क्योंकि लॉट भी होंगे, यहां पर 88 का लॉट है तो कंपलसरी आपको 88 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। तो 168 इंटू 88 कर लीजिए, उतना रुपए तो आपका लगने वाला है ही। अभी 66 रुपए क्या लिखा है और यहां पे ये 234 क्या लिखा है, तो जीएमपी का मतलब होता है कि ये शेयर जो है वो कितनी गेनिंग पर खुल सकता है, मतलब कितना गैप अप खुल सकता है या कितना बढ़कर खुल सकता है। तो इनका प्रेडिक्शन है कि लगभग 66 रुपए तो ये खुलेगा। और यदि परसेंट में देखें तो 39.29%, मतलब 168 रुपए में आपको मिलेगा, 66% की गेनिंग पे मिलेगा, 66 रुपए की गेनिंग पर मिलेगा। तो इसका मतलब 234 रुपए उसका भाव हो जाएगा। मतलब जब इस आईपीओ को आप लेंगे तो इनका प्रेडिक्शन ये है कि ये आपको फायदे में ही मिलेगा, मतलब आपको फायदा ही देकर जाएगा। अब भविष्य में आपको इसको रखना है कि नहीं रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहां पर इसको 4 स्टार भी मिले हुए हैं, इसका मतलब कि ये जो आईपीओ आने वाला है ये कंपनी बहुत बढ़िया है। अब यहां पर देखिए एक और कंपनी है, ये अपकमिंग है, इसको अभी एक ही स्टार मिला है, मतलब ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, ये भी आपको पहले से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिए इसके लॉट साइज लिखे हैं कि इतने लॉट तो आपको कंपलसरी खरीदना पड़ता है। तो आईपीओ में क्या होता है कि आप 1 शेयर 2 3 शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते। जो भी कंपनी लॉट डिसाइड करती है उतने लॉट कंपलसरी आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो एक लॉट यहां पर कितने का है, ये देखिए यहां पर 88 शेयर का एक लॉट है, तो कम से कम 88 तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ये जो है लॉट है इसके, ठीक है। इसके बाद ये ओपन कब होगा, तो 26 सितंबर को ओपन होगा ऐसा लिखा है। ये क्लोज कब होगा, तो 30 सितंबर को क्लोज होगा, है ना। अब इसके बाद यहां पर देखिए इसका ये जो है अलॉटमेंट डेट क्या है, बीओए डेट क्या है, तो यहां पर देखिए इसका बीओ डेट ये 1 अक्टूबर है कि 1 अक्टूबर को लोगों के खाते में चले जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि यहां पर पहला जो डेट है वो क्या है, ओपन कब होगा, है ना। ये लिखा हुआ है कि 26 सितंबर को ओपन होगा, मतलब इस दिन आप इसमें पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। क्लोज कब होगा, ये 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते। आपको कब मिलेगा, आपको डीमेट खाते में कब दिखेगा, तो आपको मिला है कि नहीं मिला है वो 1 अक्टूबर को पता चल जाएगा। फिर ये स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट होगा, ये होगा 4 अक्टूबर को लिस्ट, मतलब आपको 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि भैया ये शेयर आपको फायदा दे रहा है नुकसान दे रहा है, ये आपको तब पता चल जाएगा। मतलब सारी की सारी चीजें यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पता चल जाएगी। अब इसके अलावा मान लीजिए कि आपको आईपीओ की और जानकारी चाहिए कि जो भी आईपीओ आ रहा है वो कंपनी कैसी है, उसने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या कैसी भी कंपनी हो, उसने कैसे परफॉर्म किया है। आपको यदि ये देखना है तो एक और वेबसाइट है यहां पर, ये चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है, यहां पर ये देखिए चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है, इस पर भी आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए मान लीजिए मैं यहां पर आईपीओ में गया, आईपीओ वाले सेक्शन में यहां पर एक मेन बोर्ड करके होता है, तो मेन बोर्ड पर गया और यहां पर देखिए नीचे आएंगे जब, तो यहां पर बहुत सारे आपको आईपीओ मिलेंगे, है ना। तो जैसे डिफ्यूजन इंजीनियर अभी हम इसी की बात कर रहे थे, इसी को देख रहे थे, तो मान लीजिए
इसकी और ज्यादा जानकारी चाहिए, मुझे डिटेल चाहिए कि भैया इसके अंदर क्या है, इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, ये क्या करती है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्लिक करूंगा और यहां पर इसके बारे में सारी की सारी जानकारी मुझे आ जाएगी। ये देखिए ये कंपनी कब शुरू हुई, कितने करोड़ की है, कैसे काम किया, यहां पर सारी चीजें लिखी हुई है। आप देखो इसका आईपीओ कब आने वाला है, लिस्टिंग डेट क्या है, फेस वैल्यू क्या है ना, सारी की सारी चीजें देखिए यहां पर लिखी हुई है, यहां पर मेंशन है हर चीज। नीचे जाएंगे तो आपको और भी चीजें, इसकी जानकारी सारी की सारी मिल जाएगी। यहां पर देखिए इसका बिड रेट क्या है, शेयर ऑफर्ड कितने हैं, यहां पर कितने टोटल शेयर है, सारी जानकारी मिल रही है आपको। और नीचे जाएंगे तो अभी तक इसने कैसे परफॉर्म किया है, देखो हर चीज लिखी है। 2022 मार्च से 2023 तक कैसे परफॉर्म किया और 2023 से लेकर 2024 तक कैसे परफॉर्म किया। देखो पहले इसका फायदा क्या था, 189 करोड़, फिर 230 करोड़, फिर 275 करोड़। तो साल दर साल ये क्या कर रही है, कंपनी ग्रो ही कर रही है। हमको इस डेटा से यहां पर ये पता चल रहा है। देखो एसेट, रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो देखो पहले 17 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 22 करोड़, फिर 30 करोड़। मतलब हर साल ये कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते जा रही है। मतलब इसको एक अच्छी कंपनी माना जा सकता है। तो अब आई होप कि आपको आईपीओ के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, कैसे आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, कहां से लगा सकते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यदि आपको अपकमिंग में कौन कौन से अच्छे आईपीओ आने वाले, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है। जैसे हुंडई मोटर हो गया, स्विगी हो गया, ज़ेप्टो हो गया, एनटीपीसी हो गया, एथर हो गया, बोट का एक आने वाला है, बोट आपने बड़ा सुना होगा, ओएनजीसी है, हीरो फिनकॉर्प है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक का है, एनएसडीएल का है, एनएससी का है ना। ऐसे बहुत सारे अच्छे आईपीओ भी जो है मार्केट में अभी अगले आने वाले समय में आने वाले हैं, तो आप इन पर भी नजर बना सकते हैं। वैसे मैंने जो वेबसाइट बनाई है वहां आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी वहां से डीमेट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी होता है आईपीओ के लिए। ठीक है, आपको यदि आईपीओ लगाना है तो वो डीमेट खाते से ही आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हो पाती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।